हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस टू और ये आपका डी एक्स है। सबसे पहले हम इसमें एक काम कर देते हैं, एक्स प्लस वन बराबर मान लेते हैं वाई। तो देन यू लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, आपने मान लिया वाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हल्का सा एक काम कर देते हैं, प्लस वन को क्या कर दे, ट्रांसफर कर देते हैं। ये होगा y माइनस वन हुआ। अब हम क्या कर दे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या कर दे, अपलन कर देते हैं। तब आप पाएंगे dx इज इक्वल टू होगा आपका dy। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा फंक्शन चेंज कर देंगे। जहां x होगा वहां पर लिखेंगे y माइनस वन, और जहां x प्लस वन है वहां पर लिखेंगे y, और जहां dx है वहां पर लिखेंगे dy। आइए करते हैं। तो देन यू गेट इंटीग्रेशन ऑफ x के रिप्लेस पे क्या होगा आपका, ये y माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये जो पहले वाला आपका प्लस वन है अपान, ये होगा आपका y। x प्लस वन के रिप्लेस पे y क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, क्यूब लगा देंगे। x के रिप्लेस पे y माइनस वन माइनस टू, ये होगा आपका dy। ठीक है, आपने अच्छे से किया। अब आपको अच्छे से पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, होल क्यूब का सॉरी होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, जो ये आपका वाई क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं अलग से ऐसे, वन अपान वाई क्यूब, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक काम कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, तब इसको तोड़ते हैं। ये होगा आपका ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस टू आई प्लस का वन, और ये पहले वाला आपका प्लस का वन अपान हो जाएगा आपका ये y माइनस थ्री, और होगा साहब आपका ये dy। यहाँ तक आपने बहुत बढ़िया किया। चलिए आगे करते हैं। हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, वन प्लस वन ऐड कर ले, उसके बाद जो आपका y है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके घात को, इनके पावर को हम क्या कर ले, असेंडिंग ऑर्डर में कर ले, यानी कि आरोही क्रम में कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान y क्यूब, वन प्लस वन कितना होता है, टू, ये हो जाएगा आपका माइनस टू आई प्लस का वाई स्क्वायर, ये होगा आपका माइनस थ्री प्लस वाई, ये होगा आपका भाई डी वाई होगा। अब हम क्या करें, इसमें हम जो है डिवाइड कर देते हैं, किसमें, टू माइनस टू आई प्लस वाई स्क्वायर में माइनस थ्री प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आइए हल्का हल्का रफ में देख लेते हैं, देखो लफ्रीबल ऐसे, माइनस थ्री प्लस वाई से डिवाइड करेंगे टू माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर हुआ। हम कितनी बार ले जाएंगे, प्लस टू हो जाए, तो माइनस टू अपान थ्री टाइम ले जाएंगे, तो लिखेंगे आप माइनस टू अपान थ्री, माइनस माइनस क्या होगा आपका, ये प्लस हुआ। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा आपका माइनस टू अपान थ्री वाई, ये प्लस ये माइनस एक कैंसिल, माइनस टू वाई प्लस टू अपान थ्री वाई। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे माइनस फोर अपान थ्री वाई, इसको उतार लेते हैं भाई वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आपने अच्छे से किया। हम कितनी बार अब ले जाए कि माइनस फोर अपान थ्री वाई हो जाए, ताकि कट भी जाए, तो हम ले जाएंगे यहाँ पर प्लस फोर अपान नाइन वाई टाइम ले जाएंगे, तब ये हो जाएगा आपका माइनस फोर अपान थ्री वाई, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस हो जाएगा आपका फोर अपान नाइन वाई स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। ठीक, आपने अच्छे से किया। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर माइनस फोर अपान नाइन वाई स्क्वायर, जब आप डिवाइड कर सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे फाइव अपान 27 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम कितनी बार ले जाएं, ले जाएंगे। ठीक है, इतना हुआ आपका रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया आपका, ये रिमाइंडर सॉरी नाइन हो गया, सॉरी ये क्या होगा आपका, ये नाइन हुआ। ठीक है, अब हम कितनी बार ले जाए कि फाइव अपान नाइन वाई स्क्वायर क्या हो जाए, कट जाए, तो इसका मतलब है हम ले जाएंगे आप माइनस फाइव अपान 27 वाई स्क्वायर टाइम ले जाएंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि थ्री नाइन जा 27, ये होगा आपका फाइव अपान नाइन, ये नाइन है, ठीक है सॉरी यार, ये होगा फाइव अपान नाइन, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर,
इसमें से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा आपका -5, क्या होगा -5/27, ये होगा आपका वाई क्यूब हुआ ना। 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हुआ। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये से कट, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 5/27, ये होगा वाई क्यूब। अब आपको अच्छे से पता है, मान लेते हैं हम लिखते हैं 7/2, ठीक है, 7/2 है। जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं 7 में, तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर आपका 1 होता है। तो इसको आप लोग लिखते कैसे हैं, लिखते हैं 3 and 1/2, यानी 3 से 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 + 1/2। तो इसी तरीके से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, जो आपका भागफल होता है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y³। क्या लिखेंगे, 1/y³। अब आप ये देखिए, जो आपका क्वोशेंट है, भागफल क्या है, -2/3, तो लिख देता हूं -2/3, उसके बाद क्या होगा +4/9, क्या होगा 4/9 हुआ, उसके बाद क्या है, ये y है। अब आप ये देखिए, -5/27 भी है, इसको लिख लेते हैं -5/27, y² है, तो y² भी लिखो। फिर उसके बाद जो आपका ये शेषफल है, ये देखो शेषफल है, रिमाइंडर है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये लिखा जाएगा +5/27 इंटू y³ जिससे आप डिवाइड किए हो, जो आपको डिवाइडर है ये -3 प्लस का y, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आपका dy है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको समझना है डिवाइड, तो आप क्या कर ले, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करें, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आइए कर देते हैं। चलिए आगे करते हैं, बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब देखो स्टेप टू स्टेप देखेंगे, एक एक स्टेप ध्यान से, कहीं भी कुछ क्या होगा, आप कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए कर देते, लिखेंगे आप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम कर देते हैं, -2/3 कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर ले, बाहर कर ले, तब लगाए, ये होगा आपका -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब 1/y³ अंदर की तरफ जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका y³ हुआ, ठीक है। dy को हम अंदर ला देते हैं, ये देखो ब्रैकेट भी तोड़ा है, फिर यहां से +4/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/y³, ये क्या है आपका y है, तो कट जाएगा, तब आपको बचेगा y², यानी हो जाएगा आपका 1/y², ये होगा आपका dy। ये देखो माइनस है, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, ये होगा आपका -5/27, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y² है, ये y³ है, तो मतलब 1/y, ये होगा आपका 1/y dy हुआ। अब आप देखिए, ये 5/27 है, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लस लिखेंगे 5/27 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो y³ ऊपर y³ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तब आपका बच क्या रहा है, बच रहा है 1/-3 + y, ये है आपका dy। आपने अच्छे से किया, चलिए और करते हैं इसको, ठीक है। इज इक्वल टू -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाए, ये होगा आपका -3 y⁻⁻3, ये होगा आपका dy, प्लस होगा आपका 4/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा y⁻⁻2, ये होगा आपका dy। क्योंकि आपको पता है, यदि 1/a है, तब इसको लिखा जाता है a⁻⁻1 लिखा जाता है, तब क्या होगा -5/27 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/y dy, प्लस हो जाएगा आपका ये 5/27 इंटीग्रेशन ऑफ 1/-3 + y, ये होगा आपका dy। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से किया। अब आपको पता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx बराबर फार्मूला होता है x⁻n+1/n+1 होता है, ठीक। तो इसे फार्मूले क्या करें, हम लोग सेट कर देते हैं, ये होगा आपका -2/3, फिर लिखेंगे ये होगा आपका -y⁻,
सॉरी वाई टू द पावर -2, ये होगा आपका अपान -2, है ना। फिर होगा आपका ये प्लस लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा आपका 4/9, ये होगा आपका y टू द पावर -1 अपान हो जाएगा आपका -1, ठीक है, आपने अच्छे से किया। -5/27, आपको पता है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर फार्मूला क्या होता है, लॉग, क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस c होता है। तो हम क्या करें, इसे फार्मूले पे सेट कर देते हैं। ये होगा प्यारे मित्रों लॉग मॉड ऑफ x, ये क्या होगा, ये भी आपको क्या होगा, वही होगा जो हम कह रहे हैं, 5/27, ये होगा आपका log mod ऑफ -3 प्लस y mod क्लोज प्लस का c, इतना आपने किया। चलिए अब हम क्या करें, y की रिप्लेस पे लिख देंगे x प्लस 1, क्योंकि आपने x प्लस 1 के लिए क्या माना था, y माना था। तो आएगा ये -2, ये -2 कैंसिल, तो अब आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका अच्छे से 1/3, y की रिप्लेस पे लिख देंगे x प्लस 1 टू द पावर -2 प्लस माइनस माइनस, ये होगा आपका 4/9, क्या हो जाएगा 4/9, y की रिप्लेस पे x प्लस 1 टू द पावर -1, ठीक है। एक काम कर देते हैं प्यारे मित्रों, ठीक है, यहाँ पर y हम लोग y लिखेंगे इसके बाद, क्योंकि अब लिख रहे हैं x, है ना। चलिए एक काम कर देते हैं, इसमें हम 5/27 कॉमन ले ले, ठीक है, एक साथ दो काम, यानी कहने का मतलब देखो अच्छे से देखो, 5/27, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट भी हम क्या कर दे, लगा देते हैं, यानी कहने का मतलब होगा आपका लॉग मॉड ऑफ, इसको लिख देता हूँ -3 प्लस y, ठीक, मॉड क्लोज, ये वाला आपका क्या बचेगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ y, ठीक है, मॉड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस का c हुआ, ठीक है, बाद में रख देंगे, क्या करना है, ठीक है नहीं। चलिए आप कर देते क्लियरली, ये हो जाएगा आपका यहाँ से एक काम और कर देते, इस चलो आप बात करेंगे, 1/3, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 टू द पावर -2, ये होगा -4/9 x टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर -1, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 5/27। अब आपको पता है, क्या पता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे log मॉड ऑफ -3 प्लस y अपान हो जाएगा आपका y मॉड क्लोज प्लस का c, यहाँ तक आपने अच्छे से किया। चलिए और करते हैं एक स्टेप और, हम क्या करें, x के वैल्यू इस पे, अभी तक हमने नहीं रखा था, इस पे ही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख देता हूँ 1/3, ये हो जाएगा x प्लस 1 टू द पावर -2, उसके बाद ये होगा आपका -4/9 x प्लस 1 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 5/27, लिखेंगे आप log मॉड ऑफ, ठीक है। y की रिप्लेस पे, यानी कहने का मतलब है, ये देखो -3, y की रिप्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं x प्लस 1, ये -3 प्लस 1 -2, यानी बोले तो ये हो जाएगा आपका x -2 अपान, ये होगा आपका x प्लस 1, ये मॉड क्लोज प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।